तो फ्रेंड्स, आज की डेट है 2 जनवरी 2025 और मैं कॉलेज गया था तो वहाँ पे कोई बच्चे थे नहीं, तो इसलिए वापस आ गया। स्टडी मतलब टीचर कराएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, तो घर पे हुई मैं घर पे पढ़ाई करूँगा, जिम जाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा। सोचा तो वैसे ही है, देखते हैं क्या होएगा। जो सोचते हैं वो वैसा होता तो है नहीं, तो देखते हैं क्या होगा। ये देखो फ्रेंड्स, मेरी शक्ल आईने में तो ठीक दिखती है, लेकिन जब मैं एक्चुअल में फ़ोटो खिंचवाता हूँ तब बेकार हो जाती है। ये देखो आईने में कितनी ठीक लग रही है, ये देखो। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, जब मैं यूट्यूब चलाता था ना, तो यूट्यूब मैंने व्लॉग्स देखने से शुरू किया था। तो मैं वीडियोस देखता था, ट्रैवल वीडियोस होगी, ट्रैवल व्लॉग्स हो गए, हंसी मजाक वाला तो मतलब कम दिखता था, ट्रैवल देखता था और बातचीत देखता था कि कैसे बात करते हैं लोगों की, थिंकिंग कैसी होती है, इन चीज़ों को देखता था। तो फिर क्या हुआ कि ना, मतलब हुआ क्या कि एक बार ना वो कहता कि ना, एक पर्सन था उसके अंदर, वीडियो में कहता कि आपको प्लस पॉइंट क्या है, तो वो कहता कॉन्फिडेंस। फिर कहता आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो कहता ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये बात जब मैंने सुनी थी ना फर्स्ट टाइम, इतनी हंसी आई, मजाक की बात नहीं। फिर अभी मैं सोचता हूँ ना उस टॉपिक के बारे में, कभी कभी मेरे माइंड में आ जाता है कि वो टॉपिक क्या था, आ जाता है। मतलब किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था ना मैं, तो उससे रिलेट कर देती है थिंकिंग। तो मैं सोच रहा था, अरे यार उस दिन जो फर्स्ट टाइम सुना था तब कितनी हंसी आई थी, मजाक की बात नहीं। अब सोचता हूँ अब इतनी कम हंसी आती है, और सेंस ह्यूमर भी इतना नहीं होता, सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं ना, ह्यूमर भी इतना नहीं होता उसमें, इतना मतलब कि हंसी है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब सुना था भाई, बहुत हंसी आई थी। फ्रेंड्स, सीन क्या है कि ना, पहले एक दिन ऐसा आया था कि मैं बैठा था और बैठे बैठे मेरा पेट पे ध्यान गया कि वो अंदर को है, पिचका हुआ है। मैंने कोशिश करी कि थोड़ा खुल के बैठूं मैं, ऐसे ऊपर को हो गया और पेट ढीला छोड़ दिया मैंने, और तभी से मेरा पेट इतना ढीला हो गया कि अब वो बढ़ी जा रहा है। फ्रेंड्स, जैसे किसी के घर के अंदर कोई लड़का रहता है, लड़की रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, अम्मा दादी दादी दादा मम्मी पापा रहते हैं, तो उनकी थिंकिंग उनके साथ मैच होती है। मतलब उनके माइंड के अंदर ये थिंकिंग आती है कि मेरे पापा ऐसे करते हैं, उनका नेचर ऐसा है, तो मैं भी वैसे ही करूं। मतलब एक थिंकिंग होती है सभी के अंदर कि मेरे पापा ने मेरे को ये सिखाया, मम्मी ने मेरे को ये सिखाया, तो मैं वो वैसे करूं। और जब बाहर आते हैं, जब खुद के मतलब ओपन होते हैं, मतलब वो है नहीं है, उनके पीठ पीछे हम कैसे बिहेव करते हैं, उनकी बात मानते हैं, जो उन्होंने सिखा रखा है वो हम करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप लोग बताओ, ऐसा हम करते हैं या नहीं करते? क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं नहीं करता, और मैं फिर ढूंढता हूँ कि पापा कैसे करते हैं तो मैं वैसे ही किया करूँ, मैं चीज़ ढूंढता हूँ। या फिर मेरी दादी ऐसे करती है तो मैं भी वैसे ही करूँ, अम्मा ऐसे करती है तो मैं भी वैसे ही सोचूँ, उनकी मतलब थिंकिंग ऐसी है तो मैं भी वैसे थिंकिंग रखूँ। तो ये बताना है। तो आप लोग बताओ इसके अंदर क्या कितनी सच्चाई है, आखिर ये ट्रू है या फॉल्स है?
इस टॉपिक के ऊपर मेरे को बात करनी है आप लोगों के साथ, मेरे को जानना है इसके बारे में भी, आप लोगों के व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में। तो ऐसे ही बातचीत करनी है मेरे को इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो बताना कमेंट में या फिर मेरे को किसी वीडियो में टैग कर लेना, ठीक है, कैसे भी बता देना, मेरे को जानना है। फ्रेंड्स, एक बात कहनी है मुझे आप लोगों को कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, 2-3 दिनों से पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो मैं मतलब चलो ठीक है, मन नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। तो मेरे को फिर अभी ऐसा फील हुआ अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो क्या होएगा, मैं मतलब पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, करूँगा नहीं। तो पढ़ाई नहीं करूँगा तो फिर मतलब मेरी खुद की मतलब सेल्फ, उसको क्या कहते हैं, मतलब इंजेक्टिवनेस, इंक्वायरी सी मतलब होती है ना, इच्छा है, मेरी खुद की इच्छा नहीं पूरी होएगी। मेरी खुद की इच्छा ये है कि मैं मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ, +1 +2 की जो भी मेरी पेंडिंग है। कुछ मैंने टॉपिक्स पढ़े नहीं थे, मतलब मैं कुछ बुक से पढ़ा नहीं था मैंने, तो मेरे को उसका डर है कि मतलब वो हो जाए, मेरे पूरे हो जाए। और फिर उसके बाद मेरे को अपनी बीएससी की पढ़ाई भी पढ़नी है, फिर उसके अंदर मेरे पास कितनी सारी सप्लीज भी हो रखी हैं, वो भी क्लियर करनी है। तो काम काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे को ऐसा ध्यान में आया कि यार मैं पढ़ाई कर लेता हूँ क्या, फिर अगर मैं बाद में कर नहीं पाया फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि काम तो करना है, पढ़ाई तो करनी है। और काफ़ी क्या कहते हैं उसे, झंझट वाला काम है, मतलब काफ़ी वो हो रखा है, क्या कहते हैं उसको, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कैसे समझाऊँ मैं कि काफ़ी हर्डल हो रखा है। अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा मतलब काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो पढ़ाई करनी पड़ेगी तो वो मैं करूँगा, मैंने सोचा है। पहले मैं वीडियो में बताने का सोच नहीं रहा था, मतलब मेरे मन में था कि मैं ना बताऊँ, पहले मेरे मन में था, लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया कि बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं जो कुछ कर रहा हूँ अगर मैं शेयर नहीं करूँगा तो कनेक्शन कैसे बैठेगा, हम दोनों का कनेक्शन कैसे बैठेगा। तो सारी बातें शेयर तो करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।